ज्यादा कुछ नहीं होता, रोटी डायमंड शेप की बन जाती है बस जैसे तैसे। हाँ मैं भी बना लेता हूँ। और कुछ नहीं आता सर, एक पनीर की सब्जी बना लूंगी, एक आलू बना लूंगी, और कुछ नहीं आता। बाकी मैगी पास्ता पिज्जा सब बना लूंगी, इंडियन खाना नहीं आता मुझको। अच्छा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। मैं भी बना लेता हूँ थोड़ा बहुत, इतना भी कुछ नहीं होता बनाने का कि आए ना बनाना, खुद का काम भी हो जाता है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर अपनी क्लास को। चलिए जी, सबसे पहले हम देखते हैं, एक रिवीजन ले लेते हैं एपी चैप्टर की। हम एपी कर रहे थे, तो व्हाट इज एपी? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या थी? एक ऐसी सीक्वेंस थी वेयर द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जुगेटिव टर्म जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल 2, 5, 8, 11, 14, तो जो कांस्टेंट है, डिफरेंस है यहाँ पे सेम, और वो कितना कितना है यहाँ पे? 3 3, कितना? 3 है यहाँ पे। जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 आ रहा है। यहाँ पे ए को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म होती है, एल लास्ट टर्म होती है, एन nth टर्म होती है, और एस एन किससे रिप्रेजेंट होता है? सम को रिप्रेजेंट करता है। nth टर्म क्या है? nth टर्म है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे ऊपर वाले के अंदर अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू 4 है, ऊपर वाले में तो 4 नहीं है, ये तो कोई और ही ले रखी है। बता रहा है कि अगर n की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 3 है, तो 10th टर्म निकालो। 10th टर्म मतलब a प्लस 9d भी हम बोल सकते हैं। हम 10 टर्म को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 9d। तो a कितना है? 4, और d कितना है? 3। तो हमारा 4 प्लस 29, तो 31 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म कम कर देते हैं, तो 12 में से 7 कम करा, आंसर 5 आ गया। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने तुम लोगों को यहाँ पे बताई। उसके बाद एक सेकंड, तुम लोगों को नोट्स में बनाना है ना तुम्हारे लिए, इनको भी लगाना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप पीपीटी में। हाँ, उसके बाद में सम वाला फॉर्मूला हमने देखा था। तो सम के 2 फॉर्मूले थे, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बताए थे। सर Sn equals to n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक का होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर हम इस a को तोड़ दें तो a प्लस में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये जो चीज है ना, ये लास्ट टर्म होती है जिसको an लिखते हैं। तो यही फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन है। ये प्रूफ करना, ये तो हम क्वेश्चन करेंगे तब देख लेंगे। एक बार हमने फॉर्मूला देख लिया कि फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फिर से ना। उसके बाद कुछ शॉर्टकट ट्रिप्स, इनसे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो चीजों के अंदर। एपी के अंदर अगर आप सेम नंबर को ऐड करते जाओ तो एपी बन जाती है। जैसे मान लो ये 2 है, 2 में 3 ऐड करा 5, 5 में 3 ऐड करा 8, 8 में 3 ऐड करा 11, 11 में 3 ऐड करा 14, 14 में 3 ऐड करा 17, तो एपी बन जाती है। nth टर्म हेल्प करती है फाइंड एनी टर्म क्विकली। अगर आपके पास nth टर्म है तो आप जल्दी से कोई भी टर्म निकाल सकते हो। सम फॉर्मूला हेल्प टू फाइंड टोटल विदाउट एडिंग मैनुअली। जो हमारा SN का फॉर्मूला है वो हमें मैन्युअली 1 1 करके ऐड नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आप बोलोगे कि आपकी जो एपी है वो इंक्रीजिंग है, और अगर डी की वैल्यू नेगेटिव है तो फिर एपी कैसी होगी? पानी एपी जो वो डिक्रीजिंग हो जाएगी। डिक्रीजिंग मतलब जो टर्म होगी वो कम होती जाएगी आगे से आगे, राइट? यस सर। हाँ जी, ये सारी चीजें इसके अंदर। और कोई रिवीजन जो हमें इसमें करनी चाहिए? नहीं, सब कुछ हमने कर लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि क्विक रिवीजन ले ली, एक बार रिवाइज करेंगे फिर से फॉर्मूला। एन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या था, n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, और एक और एस एन का फॉर्मूला था n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये भी nth टर्म का ही फॉर्मूला है। फिर डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी कैसे निकलता है, आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देते हैं तो ये डी आ जाता है, डी यानी कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई, बस इतना ही कुछ है इसके अंदर। हाँ, एक वो था कि अगर आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है तो an को लेस देन 0 रखना होता है। ये वो ट्रिक थी छोटी सी जो आपको माइंड में कीप करनी है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं और पेज नंबर 9 तक हमने निपटा दिया था। आज हमें पेज नंबर 10 से करना है। देखो, मैं तुम लोगों को टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन करवा रहा हूं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या बोल रहा है कि m टाइम द mth टर्म ऑफ एन एपी, एपी की mth टर्म को कैसे लिखते हैं, ऐसे वो m टाइम है, इक्वल है किसके, n टाइम ऑफ nth टर्म, इसके शो करोगी m प्लस nth टर्म जो होगी ना वो 0 होगी। तो आप इसको पहले तो ओपन करो, कैसे लिखोगे इसको, a प्लस m माइनस वन इंटू डी, इसको कैसे लिखोगे, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। बस अब तुम्हें कुछ नहीं करना, अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो am और m माइनस वन इंटू डी, इसमें भी अंदर मल्टीप्लाई करो, n माइनस वन इंटू डी। सब कुछ जो है ना वो आपके, एक काम करो लेफ्ट साइड में दो, किधर लेके आएंगे पावनी, लेफ्ट साइड के अंदर ले आएंगे। तो लेफ्ट में लेके आएंगे तो am में से n कम होगा, m माइनस वन, और d इसमें से क्या कम होगा, ये वाला पार्ट, क्योंकि उसको तो मैंने पहले लिख दिया, इक्वल टू 0। सोचने वाली बात है कि इसमें से a कॉमन आ सकता है तो m माइनस n हो गया। यहाँ देखो, यहाँ d कॉमन आ सकता है तो इधर क्या बचा, m माइनस वन माइनस n माइनस वन। बस इसको अरेंज करना ही यहाँ पे मेन पार्ट है इसका, a m माइनस n प्लस b, अंदर मल्टीप्लाई करोगे m स्क्वायर माइनस m होगा और n स्क्वायर माइनस प्लस n होगा, ब्रैकेट इक्वल टू 0, a m माइनस n प्लस b। देखो, इसको और इसको कलेक्ट कर लो, इसमें से और इसमें से जब माइनस कॉमन लोगे m माइनस n बन जाएगा। ध्यान से सुनना स्टेप्स को, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, a m माइनस n d, इसको तुम लिख सकते हो m माइनस n और m प्लस n, और ये क्या है, m माइनस n। अब अच्छे से देखो फोकस के साथ कि ये m माइनस n तीनों में कॉमन है, बाहर ले सकते हो तुम इसको, तो क्या कॉमन आ जाएगा, m माइनस n कॉमन आ जाएगा, यहाँ a बचेगा, यहाँ m प्लस n बचेगा और यहाँ माइनस का 1 बचेगा, इक्वल टू 0। अब ये चीज 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 हो गई तो m और n इक्वल हो जाएंगे तो कोई क्वेश्चन के अंदर सेंस नहीं बचेगा। तो फिर 0 कौन होगा, a प्लस m प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 0। अब देखो, ये फॉर्मूला नहीं बन गया, अगर मैं इसको m प्लस nth टर्म मान लूं, अगर मैं इसको m प्लस nth टर्म मान लूं तो यही तो फॉर्मूला होता है। देखो कंपेयर करो इसके साथ, n माइनस 1 होता है तो ये nth टर्म होती है, तो ऐसे ही यहाँ पे m प्लस 1 है तो ये कौन सी टर्म है, m प्लस nth टर्म, और ये किसके इक्वल है, 0 के। तो हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट है तुम लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर? अरे लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया। कौन सा लास्ट वाला पार्ट समझ नहीं आया? ये आपने बताया कि m प्लस n कॉमन है ना, तो देखो यहाँ भी m प्लस n है, यहाँ भी m माइनस n और यहाँ भी m माइनस n है, तो तीनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ a,
ये चला गया तो पीछे क्या बचा, m प्लस n, और जब यहाँ से चला जाएगा तो क्या छोड़ के जाएगा, माइनस का 1। अब ये तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो होने से दोनों बराबर हो जाएंगे, तो क्वेश्चन का कोई तुक ही नहीं बनता, फिर तो वो बराबर होंगे, उसमें तो क्या प्रूफ करना। तो फिर ये वाला पार्ट जीरो होगा और ये जीरो होगा, तो ये फिर कौन सी पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m प्लस n टर्म को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था, कब आया ये, 2020 में आया सीबीएसई के अंदर। चलो एक और क्वेश्चन, ये 2016 में आया था क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, द डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट आर इन एपी एंड देयर सम इज दिस। 3 डिजिट है, द डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर of 3 digit are in AP and their sum is 15. The number of term obtained by reversing the digit is this less than the original number. Find the number. एक बार तुम पढ़ो इस क्वेश्चन को अच्छे से। The digit of a positive number of 3 digit. 3 डिजिट की एक एपी है तुम लोगों के पास, तो द डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट आर इन एपी एंड देयर सम इज 15। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो पहले तो तुमने देखो, मैंने तुम्हें शायद ये बात बताई थी, मेरे को याद तो है थोड़ी थोड़ी, कि मैंने बताई थी कि जब भी 3 टर्म माननी होती है एपी के अंदर कैसे लेट करते हैं, याद है तुम लोगों को? द डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर ऑफ 3 डिजिट आर इन एपी। एक नंबर है तुम्हारे पास, कोई भी 3 डिजिट का नंबर है, जैसे कि मैं मान लेता हूं 2 3 4 ऐसे करके, ये 3 डिजिट का एक नंबर है और इसके जो डिजिट है ना वो एपी के अंदर है। ध्यान से देखो, द डिजिट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर के डिजिट, कोई भी नंबर हो सकता है XYZ, ये नंबर है, ये इसके डिजिट है, ये किसके अंदर है, और इन्हें 3 डिजिट जब वो एपी के अंदर है। तो जब भी 3 टर्म एपी के अंदर माननी होती है ना, तो लेट करो, लेट 3 डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर, लेट 3 डिजिट ऑफ 3 डिजिट नंबर। कैसे मानेंगे उसको, a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये तीनों नंबर AP के अंदर है। किसके अंदर है, ये AP के अंदर है, ये तीनों। देख लो इनमें D का डिफरेंस है, यहाँ भी D का डिफरेंस है और यहाँ पे D का डिफरेंस है, तो ये तीनों टर्म AP के अंदर है। जब भी तुम लोगों को 3 टर्म AP के अंदर माननी हो, हमेशा इसी फॉर्मेट में मानोगे। किस फॉर्मेट में, A माइनस डी, A और A प्लस डी। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर तुम ऊपर देखोगे ना तो इनका सम 15 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो ध्यान से देखना क्या होगा। ऐसा करने से ये हो गया कि D से D कट गया और A प्लस A टोटल 3 है और 3A की वैल्यू 15 आ रही है, तो A की वैल्यू कितनी आई है, 5। A का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 5 आ गया। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं AP की टर्म ये मानता, A प्लस डी और A प्लस 2D लेट करता, क्योंकि तुम तो बोलोगे सर कि ये भी तो AP की 3 टर्म होती है, तो ये मान लो। ये मानने से अगर मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास 3D और 3A का सम जो है ना वो 15 आएगा। कितना आएगा, 15। तो मेरे पास A प्लस डी की वैल्यू 5 आ रही है। तो मेरे को कोई भी एक वेरिएबल पूरा नहीं मिला, और अगर पूरा नहीं मिलेगा तो फिर मेरे को कोई फायदा नहीं उसको जूम करने का। दैट्स वाई मैंने इसको कैसे लेट करा, फिर ऐसे थोड़ा सा स्मार्टली इसको जूम किया, जिससे ऐड करते ही मुझे A का वैल्यू जो है वो मिल गया। तो ये प्रोसेस ना काम करके ये वाला यहाँ पे वर्क जो है वो अच्छे से करेगा।
फिर कह रहा है कि द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। आपने क्या किया, रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने का मतलब ये पहले आ जाएगा, तो रिवर्स डिजिट। जब डिजिट को रिवर्स करोगे तो a प्लस डी पहले होगा, फिर a होगा और फिर a माइनस डी होगा। कोई समस्या है तुम लोगों को यहाँ तक? नो सर। ठीक है। नो सर। अब हम पहले तो नंबर निकाल लेते हैं कि पहले नंबर क्या था। पहले नंबर के ये डिजिट थे और नंबर अगर 3 डिजिट का होता है तो ये कौन से प्लेस पे है, था 100 प्लेस पे, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये टेंस प्लेस पे है तो इसको 10 से करते हैं और यूनिट प्लेस पे तो इसको 1 से करते हैं। तो ऐसे नंबर बनता है। तो पहले मुझे बताओ ऊपर वाले में रिक्वायर्ड नंबर क्या था? रिक्वायर्ड नंबर, तो देखो ये 100 प्लेस पे था तो नंबर क्या था, 100a माइनस डी, प्लस ये किस पे था, टेंस प्लेस पे और वो यूनिट प्लेस पे। तो नंबर क्या मिल रहा है, देखो 100a प्लस 10 कितना बना, 110, और एक ये रहा 111a प्लस ये क्या आ रहा है, माइनस का 100d प्लस डी, यानी माइनस का 99d, ये नंबर था। अब हमने रिवर्स कर दिया डिजिट को, तो अब बताओ मेरे को नंबर क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर। अब बनेगा 100a प्लस डी, 10a प्लस a माइनस डी। तो ये कितना आ रहा है, 111a प्लस 100 प्लस 99d। ये अब जब डिजिट को रिवर्स कर दिया, एक नंबर और 2 नंबर, कह रहा है कि जब डिजिट को रिवर्स किया तो नंबर इतना लेस देन है ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर क्या था, तो हम यहां लिखेंगे ओरिजिनल नंबर माइनस न्यू नंबर। कितना फर्क है, 594 का। क्या यहां तक तुम लोगों को समझ आ गई है अच्छे से? क्या बताओ मेरे को। यस सर। हाँ, तो नया पुराना नंबर क्या था, ओरिजिनल नंबर था ये, और नया नंबर कितना आया है, ये। दोनों का डिफरेंस 594। देखो ये तो कट गया सीधा सीधा भाई, तो ये आ रहा है 222a इज इक्वल टू 594। कि क्या आया हमारे पास, एक सेकेंड, हमने कुछ गड़बड़ कर दी। पता है गड़बड़ क्या कर दी, हमने एडिशन कर दिया। एडिशन थोड़ी करना था, हमें तो क्या करना था, माइनस करना था। तो ये माइनस होता और ये माइनस वाला क्या, ये माइनस हो जाता। ओरिजिनल नंबर में से कम करना है, हाँ, तो ये कट जाते, माइनस का 198d इज इक्वल टू 594 आ जाता। मुझे बताओ क्या ये इससे डिवाइड हो रहा है? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि 3 पे कट जाएगा। क्या ये 3 पे कट रहा है मरीन? तो d का वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस का 3 आ रहा है। तो फाइंड द नंबर। तो नंबर क्या था, नंबर ये वाला था 111a, 5 था, प्लस प्लस नहीं था, माइनस था वहां पे 99d, d कितना है, माइनस का 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 555 प्लस 99 टाइम 3 कितना होता है, 297। ऐड कर दो, 7 और 5 12, 1 9 5 14 1 15, 1 7 और 1 8। तो ओरिजिनल नंबर क्या था, 852 था। क्या तुम्हें कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आज के जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से सुनना क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोई एपी है जिसकी mth टर्म आपको दे रखी है, कितनी है वे देखो जरा, कितनी है mth टर्म, 1/n है। तो am की वैल्यू कितनी है, 1/n है, और nth टर्म कितनी है, 1/m है। तो शो करो कि m और n की जो प्रोडक्ट करेंगे ना, mn जो टर्म आएगी वो 1 आएगी। तो सबसे पहले तुम लोगों को करना क्या है, इसको ओपन करना है। इसको तुम लिख सकते हो am-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। इसको क्या लिखोगे, a प्लस n-1 d इज इक्वल टू 1/m। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब क्या कर सकते हैं, कॉमन ले, कंपैरिजन करें, क्या करें, कोई आइडिया है तुम लोगों को? हम एक काम कर सकते हैं, हम d का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, ये एक इक्वेशन है और ये नंबर 2 है। एक काम करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेशन मेथड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n है, और a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कट जाएगा, m-1 d माइनस में क्या होगा, दिस वन। अब यहां से d कॉमन ले लो, तो m-1 और -n+1, ये इधर और ये इधर, तो m-n ओवर क्या आया, mn। यहां से 1 से 1 कट रहा है, तो हमें मिल रहा है d इज इक्वल टू m-n बाय mn। और एक चीज देखो, ये भी mn ही है प्रोडक्ट में, यहाँ पे तो वो नीचे आ जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो d का वैल्यू मिल रहा है 1/mn। ठीक है, अब देखो क्या प्रूफ क्या करना था। तो इसको हम एक साइड में लगा देते हैं पहले। हमें प्रूफ करना था कि जो am-n टर्म है ना वो 1 है। तो am-n टर्म को लिखेंगे कैसे, a प्लस mn-1 इंटू डी। सही बात है ना, लेकिन d की तो वैल्यू दे रखी है अपने को। a का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा अपने को, d की वैल्यू का यूज करके। किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, a का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो a का वैल्यू कहां से निकाले वरीन, इस एक नंबर इक्वेशन से निकाल लेते हैं। a प्लस m-1 d का वैल्यू है 1/mn इक्वल टू 1/n। तो a इज इक्वल टू 1/n माइनस में अंदर लेके जाओ इसको, तो m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m से m कट जाएगा, 1/n माइनस माइनस प्लस 1/mn, तो ये भी कट रहा है। तो a का वैल्यू 1/mn आ रहा है, यहां रख दो। और d का वैल्यू कितने है, mn है, अंदर मल्टीप्लाई करो। ये देखो, ये इससे कट गया और ये 1 आ गया। तो दिस इंप्लाइज कि जो mn टर्म है वो कितनी है, 1। Hence proved. Any doubt so far? No, sir. चलो, वेरिएबल वाले क्वेश्चन इतने ही थे। अब हम थोड़े से हल्के लेवल के क्वेश्चन करेंगे। चलो, सिर्फ 1 मिनट है तुम्हारे पास,
समझने की कोशिश करो क्या दिया हुआ, फिर मैं करवाता हूँ। समझने की कोशिश करी तुम लोगों ने? क्या दिया हुआ है, कह रहा है कौन सी टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 120 मोर होगी 21st टर्म से। तो तुम लेट कर लो कि nth टर्म जो है वो बड़ी होगी। तो क्या कर लिया आपने, हमने लेट 31st एन टर्म हमने मान लिया कि 21st टर्म से कितनी बड़ी है, 120। तो इट मीन कि हमको n की वैल्यू बतानी है कि n क्या होगा। तो तुम बता रहे हो कि सर n की वैल्यू होगी 31। चलो चेक करते हैं। तो अगर मैं इस एपी की तरफ देखूं तो इसमें मेरे को a का वैल्यू 3 मिल रहा है और d का वैल्यू कैसे आता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट करके। तो कितना आ रहा है भाई, 12। बस इसमें रख दो। कैसे खुलेगा ये, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू a20। कैसे लिखेंगे a21 को, a प्लस 20 d प्लस 120। यहां से मैं ये कह सकता हूं कि a से a कट रहा है, काट दिया। तो d का वैल्यू तो मेरे पास है कितना, 12 है। तो n माइनस 1 टाइम 12 और 20 इंटू 12 प्लस 120। तो ये कितना बन रहा है, 240 प्लस 120, तो 360 हो गया ये। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 12n माइनस 12, तो 12n इज इक्वल टू 360 प्लस 12 हो गया उधर जाके। तो कितना बन गया, 372। तो 12n की वैल्यू अगर 372 है तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 12 इधर आके डिवाइड में। तो पहले ये 3 पे जा रहा है और फिर 1 पे जा रहा है। तो यू आर राइट कि 31st जो टर्म है वो 21 से कितनी ज्यादा है, 120 ज्यादा, 31 नंबर की टर्म। प्यारा क्वेश्चन था और तुम लोगों ने करा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, वेल डन। ऐसे ही करते रहो क्वेश्चनों को। फिर इसमें तो दिमाग लग रहा था बस नॉर्मल, क्या लग रहा था, दिमाग। बस नॉर्मल लग रहा था। ये सही एमसीक्यू आए तब भी हो जाएगा 1 मिनट में। कैसे हो जाएगा, फिर इसका कॉमन डिफरेंस है 12 और 12 इंटू 10 होता है 120। अब मैं इसमें 20 बस में 10 और ऐड करती तो मेरे को टर्म मिल जाएगा। वेरी गुड। तो 120 को कॉमन डिफरेंस से तुमने डिवाइड कर दिया जो कि 12 था, यानी 10 टर्म ऐड करनी पड़ेगी। तो इसमें 21 ने 10 ऐड किया, मतलब 31 नंबर की टर्म जो होगी वो 120 ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया, ऐसे भी कर सकते हैं। गजब। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी तुम्हारा दिमाग चलने लग गया, हमसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो। प्रैक्टिस यही होती है कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका माइंड जो है वो सोचने लग जाता है उसके बारे में, बस वही प्रैक्टिस है। अगर वो काम हो गया तो प्रैक्टिस संपूर्ण है। ऐसा हो जाएगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ा है। देखो जरा 1 मिनट का टाइम फिर देता हूँ पढ़ने के लिए, लगाओ अपना दिमाग, फिर मैं करवाऊंगा। मैं पानी की एक घूंट पी लेता हूँ तब तक।
सर इसका क्वेश्चन बना के करेंगे। क्वेश्चन बना के करेंगे? इक्वेशन अच्छा, इक्वेशन बना के करेंगे। हाँ देखो, चलो क्या कर सकते हैं। हमें दिया हुआ था कि फर्स्ट टर्म इज 8, तो 8 प्लस सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म का सम दिया हुआ है, यानी S30 अपने को दिया हुआ है, राइट ना? 30 टर्म का सम अपने को दे रखा है। इफ द फोर्थ टर्म 18, मतलब A4 18 है, अगर A4 18 है तो मैं ये कह सकता हूं कि A प्लस 3D की वैल्यू कितनी है? 18 है। अब मेरे को यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा क्योंकि इसने ना तो A दिया है ना D दिया है, और ये मेरे से 11 नंबर की टर्म पूछ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज होगा। इसको क्या लिख सकते हैं? S 30/2 ब्रैकेट फिर 30 हाँ 30/2 ब्रैकेट A प्लस ब्रैकेट 30 - 1 D 29 D। हाँ 29, तो ये वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी? 1920 1920, और ये 15 आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू A प्लस 3D इक्वल्स टू 18 में से A की या 3D की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं। हाँ वही करना पड़ेगा, और कोई चांस ही नहीं है ना। या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे अपन। इसको एक नंबर नाम दे दो, ये 15 से घटेगा। 15 1 जा 42 है, तो 2 पे जाएगा 30, फिर 120 बचेगा तो 8 पे जाएगा, तो 128 पे कट रही है। तो आपके पास एक इक्वेशन और आ गई, 2A प्लस 29 इक्वल टू 128। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। एलिमिनेशन मेथड लगा दिया। लिख देना कि एक में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं सीधा सीधा जैसे मैंने कर दिया। मेरे को तो तुम्हें क्वेश्चन ज्यादा करवानी, इसीलिए थोड़ा बहुत चलना पड़ता है शॉर्टकट। 292, ये 3 पे कटेगा, 4 पे कटेगा। अगर जैसे हमारे पास ऐसा बहुत लंबा सा डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन आ जाए, फ्रैक्शन में आंसर है और बहुत लंबा डिवीजन है, तो हम फ्रैक्शन में छोड़ के आ सकते हैं। क्या चीज? तो जैसे 22.23 हो रहा है, अगर ये बहुत लंबा, मतलब इसकी जगह कोई बड़ा नंबर होता लास्ट वैल्यू निकालने के लिए, तो हम उसको फ्रैक्शन में छोड़ के आ सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे या कहाँ पे? सर जैसे A या D की हमसे वैल्यू पूछ रहे हैं, हाँ तो वो तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक D नहीं निकलेगा A की भी निकालनी पड़ेगी। तो मुझे अगर हमको कोई भी एक वैल्यू पूछी जा रही है लेकिन उसका फ्रैक्शन में बहुत बड़ा ऐसा होगा नहीं, अजीब सा आंसर आ नहीं सकता, क्योंकि A और D फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस अजीब सा कैसे आ सकता है? फिर वो AP बहुत अजीब सी बनेगी। ऐसा होगा नहीं, बहुत ही रेयर। फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं। अगर आ जाए तो सबसे पहले तो ऐसे समझना कि तुमने ही कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, तो दोबारा चेक करो कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही होगी, क्योंकि D विचित्र हो नहीं सकता। मैंने आज तक इतने क्वेश्चन किए, कहीं भी मेरे को D की वैल्यू ऐसे नहीं मिली। अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ दिख जाए या फिर ऐसा कुछ दिख जाए, ऐसा अजीब सा, ऐसा नहीं होगा। ऐसे समझ लो 2 या 3% चांसेस है। हमारी गलती हो सकती है कहीं ना कहीं, अगर ऐसा फॉर्मेट दिख रहा है तो। D की वैल्यू या तो -2, -1, 3, 5, 10 ऐसी होगी नॉर्मल सी। जैसे ये देखो सीधा सीधा 4 पे कट गया। बहुत रेयर चांस है। अगर आ रहा है तो समझो कि तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ करी है, दोबारा चेक करो अपनी मिस्टेक को। तो ये 18 माइनस में 4 3 12, यानी A का वैल्यू 6 आ गया। देखो नॉर्मल वैल्यू आएगी तभी प्यारी सी AP बनती है। 11 टर्म निकालनी है तो A प्लस 10D, तो 6 प्लस 10 टाइम 4, हाँ तो 46 आ जाएगी, 46। ठीक है, ऐसा होता है बहुत बार। अगर D अजीब सा आया तो मतलब कहीं ना कहीं तो हमने गड़बड़ करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, और जब तक चैप्टर करके निकलेंगे छोड़ दोगे तो क्वेश्चन होगा जो भी आएंगे चैप्टर से रिलेटेड।
छुट्टियां मिल गई क्या तुम लोगों को? द सम ऑफ द ओल्ड 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4। 4 से डिवाइड होने वाले 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 10 से लेके 99 तक जाते हैं। 4 के मल्टीपल होने चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 4 कौन कौन से होंगे? 12, फिर 16, 20 एंड सो ऑन। लास्ट का नंबर होता है 96, जहां तक मुझे पता है। मुझे इन सब का सम निकालना है। पहली टर्म कितनी है वरीना? 12। कॉमन डिफरेंस कितना है? 4। मुझे एक चीज और चेक करनी है कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म 96, पहली टर्म 12। मुझे n निकालना है यहाँ से। तो ये 12 इसमें से कम हो गया, कितना बचा पीछे? 84, और वो 4 इसके नीचे आ जाएगा 21 पे। तो टोटल कितनी टर्म है पाऊंगी यहाँ पे? 22 टर्म। यानी मुझे इन 22 टर्म का सम निकालना है। S22 डालो वैल्यू इसमें। आठ और 6, 11 8 88, 11 8 88, 88 कैरी, 66 और 8 7 4 8। कोई डाउट है? अभी हमजा नहीं सर। आगे बढ़ गए। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइम है। पढ़ो क्वेश्चन को अच्छे से और थोड़ा सा जो अपने पास दिमाग है ना उसको लगाओ कि क्या कर सकते हैं, फिर मैं करवाऊंगा। ले तो वॉशरूम। हाँ जाओ। हाँ जी, कहते हैं द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एन टर्म। एन टर्म का ना ऑफ 2 एपी, 2 एपी अलग अलग है पानी, तो ए और डी दोनों का अलग अलग होगा। दोनों एपी अलग अलग है तो दोनों का ए और डी भी अलग ही होगा। तो एक को एस एन मान लेते हैं और एक को एस एन डैश मान लेते हैं। तो n/2 दोनों में n तो सेम होगा, इसको a1 मानते हैं और यहां d1 मानते हैं। a2 और d। रेशियो क्या दे रखा है पावनी? 7n+1 ओवर 4n+27। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर mth टर्म। कौन सी टर्म का रेशियो निकालना है अपने को? mth टर्म का। टर्म का रेशियो निकालना है। तो ये तो पहली बात तो ये कट जाएंगे। कोई डाउट यहां तक?
काट दिया मैंने। अब अगर हम यहां से ध्यान से देखें तो हम ना 2 को कॉमन ले सकते हैं। अपने पास ये आ गया 2a1 प्लस n माइनस 1 d1, 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 इक्वल टू 7n प्लस और 4n प्लस 27। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं तो a1 प्लस n माइनस 1 बाई 2 d1 और इधर से a2 और n माइनस 1 बाई 2 d2 इक्वल टू 7n प्लस 1 बाई में 4n प्लस 27। इसने मेरे से क्या पूछा है? रेशियो ऑफ देयर mth टर्म, ये पहली और ये दूसरी, तो इसको लिखेंगे a1 प्लस m1 m माइनस d1 बाय a2 प्लस m माइनस 1 d2, ये निकालना है मुझे। तो कैसे निकालूं मैं इसको, क्या यूज करूं मैं? एक चीज सोचने वाली है, पता है क्या? यहां पे जो r है ना, इसको रिप्लेस कर दे तो क्या हो जाए? अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं किसके साथ? इसके साथ या फिर इसके साथ, m माइनस 1 के साथ। अगर यहाँ पे m माइनस 1 होता तो ये बराबर वाला क्या होता? उनका रेशियो होता। यही काम तुम लोगों को करना है। क्या करना है? रिप्लेस। किसको रिप्लेस करना है? n माइनस 1 बाई 2 को किसके साथ है? m माइनस 1 के साथ। तो यहां से n की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? तो n माइनस 1 इक्वल टू 2m माइनस 2, तो n इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2m माइनस 3, नहीं प्लस, क्योंकि उधर जाके प्लस होगा तो माइनस 1। तो आप क्या करो, इसी के अंदर जब आप इसको इसके साथ रिप्लेस करोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? m माइनस दिस, और यहाँ क्या बन जाएगा? लेकिन जो काम इधर किया वो यहाँ भी करना है, तो n की जगह तुम्हें लिखना पड़ेगा 2m माइनस 1, और यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा? 2m माइनस 1 प्लस 27। ऊपर वाला आ रहा है 14m माइनस 6 और नीचे वाला आ रहा है 8m प्लस 23। ये क्या चीज है? ये mth टर्म है और ये भी mth टर्म है, तो am बाय में am डैश। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो, ये वाला। क्या किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर? थोड़ा सा एक बार आप वापस बता सकते हैं? ट्रिकी क्वेश्चन था। देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या दिया हुआ था? दोनों के सम का रेशियो दिया हुआ था। कितना? ये पहले का रेशियो मैंने क्या करा, 2 अलग अलग एपी है, तो इसके लिए a1 मानी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस d1 माना। सेकंड के लिए a2 और कॉमन डिफरेंस d2, मतलब a1 और a2 तो अलग अलग होगी ना, दोनों एपी की टर्म सेम तो हो नहीं सकती। उसके बाद ये दोनों तो सेम था क्योंकि टर्म तो n थी, तो n दोनों में सेम था, तो ये कट गया। ये चीज आ गई मेरे पास। अब बराबर किसके? इसके। यहां से क्या करा, 2 से डिवाइड कर दिया इसको और इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, या ऐसे समझ लो कि 2 को कॉमन लेके ऊपर नीचे काट दिया, तो ये आ गया। अब मेरे को ये निकालना है, तो इसमें ध्यान से देखो कि a1 तो a1 के बराबर है, d1 जो है वो d1 के बराबर है। तो अगर इसकी जगह अगर m माइनस 1 बन जाए और इसकी जगह भी क्या बन जाए, m माइनस 1 बन जाए, तो फिर ये वाली चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो हमने इसी को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। किसके साथ है? m माइनस 1 के साथ। तो यहां से मैंने n की वैल्यू निकाली जो कि 2m माइनस 1 आई। तो जब तुम लोगों ने इसको रिप्लेस किया ना, तो इसको भी उसी तरीके से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यानी n को रिप्लेस करना पड़ेगा 2m माइनस 1 से, अगर इधर कर रहे हो तो इसकी जगह तो लिख दिया m माइनस 1, इसकी जगह भी क्या लिख दिया, m माइनस 1, और इस n की जगह क्या आ गया फिर 2m माइनस 1, और इस n की जगह भी क्या आया 2m माइनस 1, और पूरे को सोल्व करा तो ये वो रेशियो आ गया इसका mth और mth डैश टर्म का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस।
बहुत ही टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन करा रहा हूं मैं तुम लोगों को। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एपी है, इट इज गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज 5, उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, कॉमन डिफरेंस जो है वो कितने है 3 है, कह रहा है nth टर्म जो है ना वो 50 है, an इज इक्वल टू कितना है 50। मैं तो जानता हूं कि इसको लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 50। a कितना है 5, d कितना है 3 इक्वल टू 50। पहले 5 को उधर लेके जाओ तो 45 आया, अब 3 से उसको डिवाइड कर दो तो 15, तो 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा 16। तो यानी उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, कहता है फाइंड n, मैं निकाल चुका हूं। अब ये भी कह रहा है कि पहली टर्म निकालो, वो तो पहले ही बताया, सम भी निकालने हैं, तो मुझे S16 चाहिए। पहली लास्ट टर्म तुम लोगों को दे रखी है, पहली टर्म तुम्हें दे रखी है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट लिखो बस सीधा, तो 8 टाइम 55 आ रहा है, 40 440 आ गया 440। कोई डाउट? बड़ा ही लवली क्वेश्चन था, क्लियर है? यस। देखो जरा आगे वाला क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2-digit नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 यील्ड 1 एज ए रिमाइंडर। आपको उन सब का सम निकालना है जो 3 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर छोड़े और 2 डिजिट होने चाहिए। 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होते हैं 10 से, और कहां तक जाते हैं 99 से। नंबर वो लेने हैं जो 3 से डिवाइड करने के बाद एक बचे। तो पहला नंबर बताओ, पहला नंबर बताओ मेरे को क्या होगा जो 3 से डिवाइड करने के बाद 1 बचता है, जिससे है 16, क्या बात कर रहे हो बेटा, 12 होता है डिवाइड, 11 नहीं होता, 12 होता है 3 से, तो वो तो ले नहीं सकते, तो इसके जस्ट एक आगे वाला नंबर 13, उसके बाद में 3 ऐड करते जाओ 16, 19, 22 एंड सो ऑन। ये 3 से पूरा डिवाइड होता है, लेकिन मुझे तो वो नंबर चाहिए डिवाइड करने के बाद एक बचे, तो पहले तो इससे 3 कम करो, 96 पूरा होता है, तो 97 वो नंबर आ गया। अब मेरे को इन सब का सम निकालना है, तो मुझे पहले ये तो पता चले कि है कितने नंबर। तो पहला टर्म 13, कॉमन डिफरेंस 3, लास्ट टर्म 97, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 97, a कितना है 13, n कितना है निकालना है वो, तो 13 इसमें से कम करा 84, वो 3 इसके नीचे आ जाएगा, 3 नीचे 28 पे जा रही है, तो टोटल 29 टर्म है। तो मेरे को 29 टर्म का सम निकालना है, तो 29/2 2a फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है 13, लास्ट टर्म 97, ऐड करूंगा 110 बनेगा, और ये 2 से कट जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, आंसर आ जाएगा कितना 1605। किसी को कोई डाउट है क्या? पक्का? चलो ये थे हल्के फुल्के क्वेश्चन जो मैंने तुम लोगों को करवाए। अब मैं तुम्हें एक तगड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ 5 मार्क्स का, जो 2020 में और 18 दोनों में आया था, ईपी का क्वेश्चन। चलो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है।
देखो जरा, 1 मिनट का टाइम है, रीड करो और समझने की कोशिश करो कि दे क्या रखा है, निकालना क्या है, गिवन क्या है और निकालना क्या है। गिवन क्या है और निकालना क्या है। हाँ, समझने की कोशिश करी। क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 4 कॉन्जुगेटिव नंबर। अब मैंने तुम्हें ये बताया नहीं है शायद अभी तक, जब भी एपी के अंदर 4 कॉन्जुगेटिव आए, जैसे मैंने तुम्हें 3 का तो बताया था, क्या 3 आए तो ऐसे लेट करना है, और जब बेटा 4 आए ना तो इसी तरह से कुछ मानना होता है, लेकिन यहाँ पे a-3d से स्टार्ट करना होता है, फिर 2d का एडिशन करना होता है, तो a माइनस में d, फिर a प्लस d, और फिर a प्लस 2d करने से 3d। तो अगर कभी भी तुम्हें AP की 4 टर्म माननी पड़े तो इस तरीके से लेट करनी है। मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें, लिख लो कॉपी के अंदर इस बात को कि अगर AP की 4 टर्म लेट करनी है तो वो इस तरीके से करनी है, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। इनके बीच में 2d का गैप है, 2d का गैप है इनके बीच में। तो तुम्हें क्या दिया हुआ है, चारों का सम दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इनको ऐड करूं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d इक्वल टू व्हाट, 32। ठीक है, तो यहां से देखो 3d से 3d कटेगा और d से d कटेगा, तो वही सिस्टम हो गया कि सिर्फ a बचा, इसीलिए ऐसे मानते हैं। तो 4a की वैल्यू यहां से कितनी मिल रही है वरीना, 32। तो इसने अपने को a दे दिया, कितना 8 आ गया। अगर मैं आगे बढ़ूं तो द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, पहली टर्म क्या थी a माइनस 3d और लास्ट टर्म क्या है a प्लस 3d, इसकी प्रोडक्ट कितनी है वरीना, टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडल टर्म, मतलब रेशियो दे रखा है पहली और लास्ट का और सेकंड लास्ट का, कितना 7:15। ध्यान से देखो a माइनस डी, a प्लस डी है ये, तो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और अगर नीचे देखूं तो a स्क्वायर माइनस सीधा d स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 7/15। a का वैल्यू तो तुम्हें पहले ही पता है, पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लो या a की वैल्यू रख दो, लेकिन पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा क्योंकि a की वैल्यू रखने के बाद मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो मेरे पास है a स्क्वायर माइनस, इसको साइड में लगाऊं क्या, तुम्हें वैसे ही समझ आ जाएगा, साइड में लगा, बाद में नहीं आएगा जब घर पे पढ़ोगे इसको। तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 15a स्क्वायर माइनस में 15 9 जा कितना होता है 135 इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ये इसमें से अगर हम काट दें तो इतना आ गया d, इसको उधर ले जाते हैं तो इसमें से वो कम होगा, तो कम होगा तो मेरे को लग रहा है 128 बचेगा।
डी स्क्वायर। ठीक बात है। अब 8 तो 8 रहेगा, ए की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, तो 8 इंटू 8 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 इंटू 8 इंटू 8 बाय में 128। 8 से काटोगे, 8 एकम 8, 8 1 जा 8, बचेगा 4, 16 पे कटेगा, 2 से काटा, 8 से काटा 2, 2 से काटा 4, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 4। तो डी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 2, दो वैल्यू आ रही है डी की। फाइंड द नंबर, अब नंबर तुम निकाल लो पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 दोनों लेके। तो अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव 2 लोगे, ए का वैल्यू तुम्हें पहले ही पता है कितना था 8, और डी का वैल्यू पॉजिटिव 2 लो, तो पहले देखो क्या था, 8 माइनस में 6 करना है, 8 माइनस में 6 कितना होता है 2, फिर डी कितना है 2 है ना, फिर 8 माइनस में 2 4, 2 है 2 ऐड कर दो, 2 4 6 8 हो गया। और अगर डी की वैल्यू -2 होती, ए की वैल्यू 8 और डी की वैल्यू -2, तो पहली टर्म कितनी आती, मेरे को लगता है इसका उल्टा आता, 8 प्लस 6 14, फिर 2 कम 12, फिर 2 कम 10, फिर 2 कम 8। तो ये दो केस बनेंगे और यहाँ पे 2 एपी पॉसिबल है। कितनी एपी पॉसिबल है, यहाँ पे 2 एपी पॉसिबल है। तो आई होप कि तुम्हें जो है वो अच्छे से चीजें जो है वो समझ आई है या नहीं आई। यस सर। वेरी गुड। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, अब बाकी करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो जो होमवर्क दूं उसको अच्छे से कर लेना, होमवर्क नहीं छोड़ना है, और जो क्लास नोट्स भेज रहा हूँ उसको भी प्रॉपर तरीके से रिवाइज करना है। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो इम्प्रूवमेंट नहीं दिखेगी। तो अच्छे से चीजों को रिवाइज करो तभी चीजें समझ आएगी। और एपी के जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं तुम्हें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नहीं करवा रहा हूँ, वो तुम स्कूल में कंप्लीट करो। मैं तुम्हें ये वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में आते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज क्वेश्चन है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो उसकी, तो स्कूल में उनको साथ साथ निपटा लिया करो स्कूल में जब करते हो तो, ठीक है ना। यहाँ मैं तुम्हें जो बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन वो करवाऊंगा बढ़िया से। तो आज के सारे क्वेश्चन समझ आए हैं कि नहीं, एक बार बताओ मेरे को। यस सर। चलो बढ़िया, वेरी गुड।